नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मोड़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हर राजनीतिक दल की यह कोशिश है कि वे जल्दी से जल्दी अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दें। अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में जहां कार्यकर्ताओं का मन टटोला गया, वहीं जनता की राय भी जानी गई और हम भी निकल चुके हैं एक यात्रा पर कि जनता इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या मूड रखती है, क्या सोचती है। इस समय हम अंता में हैं और जान रहे हैं जनता का मूड। यहाँ पर 29 अप्रैल को मतदान होना है और अंता 12 और झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो जानते हैं क्या सोचती है जनता। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अब्दुल हमीद। हमें सब क्या लगता है इस बार जब 29 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस अंता की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? अब वो तो समय ही बताएगा, पहले तो क्या बता सकते हैं। देखो, समय तो बताएगा, फिर भी एक मूड बन जाता है कि देश में जिस तरह के हालात कुछ हैं, नहीं कह सकते अभी इस टाइम। देश में जिस तरह के हालात हैं, तो क्या लगता है कि इन हालात को संभालने के लिए किस तरह का नेता होना चाहिए? बढ़िया नेता होना चाहिए देश को संभालने के लिए। मतलब जिसमें इच्छा शक्ति हो, तो ऐसा नेता नजर आता है आपको? कौन है? ऐसा नेता नजर आता है जिसमें कोई इच्छा शक्ति हो, देश के लिए सोच सके? बढ़िया नेता होना चाहिए जो देश की कमान को बढ़िया चलाओ, संतुष्टि के साथ में हर आफतों से बचा के रखे, मुसीबतों से बचाए, महंगाई पे लगाम कसे। अच्छा, इशू क्या हो सकते हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे क्या होंगे? अब मुद्दे तो देखो वक्त बताएगा आने वाला। जैसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, या सर्जिकल स्ट्राइक, बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बना रही, बेरोजगारी मुद्दा है, या जीएसटी या नोटबंदी मुद्दा है। तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो इस अंता के लोग ज़्यादा? नहीं, वो सारे ही मुद्दों का आएगा मसला सामने। जीएसटी भी है, रेतबंदी भी है, मजदूर वर्ग का आदमी जो परेशान हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा वो भी है, नोटबंदी भी है, सारी चीज़ें आनी है। इनका कहना है कि सारी चीज़ें आनी है, जब वोट डालने जाएंगे तो स्पष्ट नहीं कर रहे, मन को थोड़ा सा बांधा हुआ है। भाई से बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? साजिद हुसैन है सर। आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड या अंता की जनता का मूड क्या है? अब ये तो देखो वक्त ही बताएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते अभी तो, क्योंकि जैसे पहले भी हो चुका है ऐसा। पहले भी उम्मीद किसकी थी और कौन जीता, तो वो अच्छा, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार भी समीकरण वैसे ही रहने वाले हैं। तब फिर क्या होगा? फिर तो जिसकी है जो उसकी आएगी सही सरकार। गवर्नमेंट जिसकी बननी है उसकी तो बनेगी सही। तो युवाओं के लिए मुद्दे क्या होंगे? जैसे अभी अमित साहब ने कहा कि मुद्दे मेन बहुत। मुद्दा तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का इनका है ना, मेन तो वही है। बाकी तो चल ही रहा है रेत वगैरह का और ये महंगाई वगैरह का है, तो इन सबको देखते हुए फिर देखो क्या होता है बाद में। अच्छा, एक चीज़ वो बता दीजिए कि यदि हम कैटेगरी करें और कांग्रेस पे आए, कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, तो आपको लगता है प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस कहीं मजबूत होगी? बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल होगी मजबूत। और उससे फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस? मिलेगा, कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। टक्कर में आएगी? बिल्कुल बराबर। उसका फ़ायदा अंता में मिलेगा? तो सभी जगह मिलेगा उसका तो फ़ायदा यार ऐसे। उसका फ़ायदा अंता में मिलेगा, ऐसा कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से जिस तरह से फ़ायदा हुआ है। और लोगों से बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? शिवराज नागर। शिवराज भाई, क्या काम करते हैं? खेती का। अच्छा, खेती का काम करता है। तो केंद्र सरकार भी ये क्लेम करती है, राज्य सरकार भी ये क्लेम करती है, ये दावा करती है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, दोनों सरकार ने, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो। तो आपको लगता है कि किसानों का मूड क्या होगा? किसानों को जो अभी तक तो इसने घोषणा की थी कुछ भी नहीं किया। किसने, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य सरकार ने संपूर्ण किसानों को कर्जा माफ करने की घोषणा की, पर संपूर्ण कर्जा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो चुने किसान है सहकारी समिति में, उसको ही उसका लाभ देने की विचार कर रही है अभी तो फिर किसानों का मूड क्या नज़र आ रहा है? अगर नहीं देगी तो मूड तो नहीं रहेगा उनकी तरफ। अच्छा, उनकी तरफ। और आपको लगता है कोई ऐसे इशू होंगे, मुद्दे होंगे, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? ये तो केंद्र में तो जीएसटी, महंगाई, इस पर ही जाएगी। इनको लगता है कि महंगाई का मुद्दा एक अहम मुद्दा होगा। और भी भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। क्या काम करते हैं? किराना का और किराना का। आपको लगता है क्योंकि व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, तो जीएसटी और नोटबंदी से कहीं नुकसान हुआ था या कोई ये चुनावी मुद्दा होगा? नहीं, ऐसा तो क्योंकि बार बार गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं राहुल गांधी नहीं, जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जितना टैक्स पहले था वो का वही अभी है, लेकिन जनता परेशान रही, उससे ये सत्ता परिवर्तन हुआ। जनता जो राजस्थान में हुआ।
राजस्थान में। अब केंद्र में क्या होने वाला है, क्योंकि अब सांसदों केंद्र की में वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दा है, उस हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए, है ना। इनका कहना है कि लेकिन राष्ट्रीय इस बार जितने भी विरोधी दल हैं वो बीजेपी के उसमें खड़े हो गए एक मुश्त में, इसलिए कठिनता तो रहेगी सही मोदी जी को। इनको लगता है कि मोदी जी के सामने थोड़ा सा कठिनता रहेगी। और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? मुश्ताक अली। आपको क्या लगता है अभी जब 29 अप्रैल को चुनाव होंगे तब यहाँ अंता की जनता का मूड क्या है? जनता की जनता का मोड़ तो जो पहले था वो अभी है। मतलब पहले तो जैसे भाजपा जीती थी यहाँ से, और तो इस बार क्या वापस से आपको लगता है कि भाजपा जीत जाएगी? बात बात तो जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यदि अगर उनके चाल चलन अगर आपस में भाईचारा रहा तो सब बन सकता है। अच्छा, केंद्र में आपको किस तरह का नेतृत्व चाहिए इस समय जो हालात हैं? केंद्र में इस तरह का नेतृत्व चाहिए कि सबको एक समान समझे, सब भाई। सब भाई हैं, भाईचारा रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, ऐसा चाहिए। दादा, नाम क्या है आपका? आपको क्या लगता है इस बार जो 29 तारीख को मत डालोगे आप लोग, 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के, तो उसमें जनता का मूड क्या रहेगा? जनता का मूड तो भी फिलहाल तो मालूम नहीं पड़ रहा है कंप्लीट तो। अच्छा, कंप्लीट नहीं मतलब अलग अलग तरीके से है। फिर भी आप क्या सोचते हैं, जो मिलते होंगे उन लोगों से, उनका रुझान कहाँ है? मतलब फिलहाल तो मोदी का ही लग रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है या ऐसी हलचल है कि कांग्रेस है उर्मिला जैन को फिर से उतार देगी कांग्रेस, और क्योंकि सिटिंग एमपी हैं दुष्यंत सिंह, तो फिर क्या होगा? कुछ समीकरण आप क्योंकि यहाँ के हैं। यहाँ तो राजा साहब ही जीतेंगे सर। राजा साहब जीतेंगे यहाँ पर, तो इनको लगता है कि यहाँ पर राजा साहब जीतेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर और जानते हैं जनता का मूड, कि अंता की जनता पब्लिक यहाँ की क्या सोचती है आने वाले चुनावों में। ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रमोद जैन भाया अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया यहाँ से विधायक चुने गए थे और वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। भाई, नाम क्या है आपका? पवन भाई, एक चीज़ बताओ, जनता का मूड क्या नज़र आया? अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पब्लिक का मूड क्या नज़र आ रहा है? सब मोदी जी को ही देंगे चुनाव। ऐसा क्यों लगता है मोदी? ऐसा लग रहा है ना, सब जो है टीवी वाले सब बता रहे हैं, ये गलत थोड़ी बता रहे हैं, ये सब सही बता रहे हैं। तो इस जनता का मूड वहाँ के बता रहे हैं ना? हाँ, ये क्या कहना है कि जो मीडिया बता रहा है वो जनता का मूड वहाँ के बता रहा है। और लोगों से बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? मुरली भाई, क्या लगता है, आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से बात होती होगी यहाँ पे, तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? मूड ही सही है, जनता का क्या है? मूड तो सही है, क्योंकि आपकी कचौरी खा के तो मूड भी ठीक हो जाता है, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कि उस बारे में जनता क्या सोचती है कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार आ सकती है? मोदी जी बैठेंगे केंद्र में। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। कारण क्या है मोदी का? क्योंकि जैसे आपके दुकानदार हैं, जीएसटी, नोटबंदी ये सब लागू हुई थी, तो फिर उसका कोई फर्क पड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो अच्छा ही किया उन्होंने जो भी किया है। जो इनका कहना ये है कि जीएसटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि फ़ायदा ही हुआ था। और लोगों को बात कर लेते हैं यहाँ पर। भैया, नाम क्या है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन। जलाल भाई, क्या लगता है आपको इस बार यूथ कहाँ जाएगा? यूथ जो अच्छा होगा कैंडिडेट, उसके हिसाब से जो अच्छे हमसे जिसे हमको उम्मीद दिलाएगा कि अच्छा करने की, उसी की तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि यूथ, प्रियंका गांधी की एंट्री हुई, राहुल गांधी भी यूथ है, यूथ तो मतलब एज तो ज़्यादा हो गया, लेकिन यूथ कहलाते हैं, और नरेंद्र मोदी हैं, तो फिर कौन आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा? नहीं, वो तो अब मोदी जी तो 5 साल देख ही लिए, मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। जितनी उम्मीदें थी मतलब उतना तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनसे भी उम्मीद है, राहुल गांधी जी से भी। अब वो तो जो इनका गठबंधन है या है जो उसकी सरकार आएगी, और वो डिपेंड करता है उन पर। ये डिपेंड करेगा गठबंधन पे। भाई जी, नाम क्या है आपका? राजेंद्र। क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। तो किसानों का क्या मूड है इस बार? क्या लगता है आपको, किसानों का मतलब किस तरफ रुझान हो सकता है? मोदी जी का। ऐसा कारण क्या है? देश के खातिर मोदी जी है। मतलब जय जवान जय किसान, इनका मानना है कि जय जवान जय किसान होगा। और भी है भाई यहाँ पे। भाई, नाम क्या है आपका? लोकेश भाई, आपको क्या लगता है इस बार जब 29 तारीख को आप लोग वोट डालें, जब 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के, तो कौन कौन से मुद्दे दिमाग में रहेंगे आप? कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने वैसे सब काम सही किया है। मतलब मोदी जी के आगे कोई मुद्दा नहीं है? हाँ। फिर भी एक अपेक्षा होती है कि मुझे अंता के क्षेत्र में ये विकास होना चाहिए था। न केंद्र सरकार ने किया, न राज्य सरकार ने किया। नहीं, विकास तो वैसे सब कुछ हुआ है अंता में। अंता में विकास हुआ है? राजधानी के टाइम पे सब कुछ विकास हुआ है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होंगे उसमें वोट किसका रट बैठने वाला है? देखो, वोटिंग के हिसाब से तो
50-50 रहेगा मामला, क्योंकि ज़्यादा हार जीत नहीं होगी अंता विधानसभा क्षेत्र से। और पूरे देश का सिनेरियो देखें तो आप लोगों से जो मिलते होंगे, बात करते होंगे, कई लोगों से कान में पड़ती होगी, एक दूसरे जगह ट्रेवल करते हुए जो जनता का मूड मापते होंगे, तो पूरे देश का अगर मूड में जाना चाहूँ जनता का, यहाँ की जो पब्लिक है ना, ये तो ज़्यादातर तो समझती नहीं है। मैं तो एक कड़वा सच बता रहा हूँ, क्योंकि लोग जज्बातों में बह जाते हैं। वहाँ फौजी मर गए, पाकिस्तान का विरोध हो जाता, उसका हो जाता। अरे अपना 5 साल का भविष्य तो देखो। तो भाई जी नाम क्या है आपका? रोहित कुमार। रोहित भाई काम क्या करते हैं? हम तो स्वीट की दुकान है। अच्छा, स्वीट की दुकान है। तो इस बार लोगों का झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है? मोदी जी की तरफ। ऐसा कौन सी योजना है जिसके कारण मोदी जी? कई योजनाएं, उनकी तो इतनी योजनाएं जो अपन गिना नहीं सकते। अच्छा, कोई ऐसी समस्या थी जो केंद्र सरकार को करनी थी यहाँ अंता विधानसभा? छोटी मोटी तो चलती रहती, छोटी मोटी तो कभी पूरी कर नहीं सकती। कोई भी सरकार आ जाए वो पूरी नहीं कर सकती। अच्छा, एक बेरोजगारी का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा था जिसको गब्बर सिंह टैक्स क्या पूरा किया जीएसटी में? जीएसटी लगा के फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं जी गब्बर सिंह राहुल टैक्स? गांधी को यार, राहुल गांधी तो अपनी वो पकाते की खिचड़ी, वो तो अपनी खिचड़ी पका रहा है। अब 2 पार्टियां हैं तो एक पार्टी एक की बुराई करेगी, एक अच्छाई करेगी। सारे टैक्स खत्म करके एक ही कर दिया। एक और युवा है, भाई नाम क्या है? महावीर नागर। मैं एक ही कारण है, देश के हित में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और यही बात है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो कोई सा भी, आज 70 साल तक कांग्रेस सरकार रही है, क्या किया उन्होंने? आज जो 5 साल में जो मोदी जी, आपको कैसे पता चला? आपने उम्र तो कभी 70 साल की अभी तो वो तो नहीं है, जो पहले बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं वो बताते हैं, वो सही बात है। क्योंकि आज हमने 5 साल में देखा है मोदी जी का जो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जो आज 5 साल में किया है ना, जो देश को एक सोने की चिड़िया बनाने के लिए आगे अग्रसित है। क्योंकि आज सोने की चिड़िया बनने वाली है देश, क्योंकि एक बार और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि और बनेगा तो देश पीछे ही जाएगा, गुलाम बनेगा। भारत पहले भी सोने की चिड़िया था पहले बोलते क्या होता था? अबे हम तो कम जानते हैं, क्योंकि बूढ़े बोलते थे तो ये भारत सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर है, इनका कहना ये है। क्योंकि युवा हैं, बहुत सारी अपेक्षा है, और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। माता जी नाम क्या है आपका? पुष्पा भाई। वोट डालने जाते हो आप? जाते हैं ना। अच्छा, तो क्या सोच के वोट डालते हो कि अच्छा उम्मीदवार हो, अच्छी पार्टी हो, या घर के बड़े के कहने कैसे डाल देते हो, या कोई महिलाएं सब इकट्ठी होके जाती हैं तो सोच के जाती हैं क्या मुझे इसमें ही डालना है? कमल के फूल में डाल दी। अच्छा, ये फूल माला बेचते हैं इसलिए इनको पसंद कमल का फूल है, तो ये कमल के फूल इन्होंने स्पष्ट करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं हम तो। अच्छा, खेती करते हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड मोदी का है। जनता का मूड तो जनता का मूड मोदी का है। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? कृष्ण चंद्र ठाकुर। आपको क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी बार आपने वोट डाले होंगे? जी हाँ। तो इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से किस तरह से अलग लगता है आपको? नहीं, अलग लगता है वैसे। अलग लगता है ना, तो किस तरह से अलग लगता है? किन किन मुद्दों पे अलग लगता है, किस सिनेरियो में अलग लगता है? देश के विकास पे, सेना को मजबूत किया। सेना को मजबूत किया। हमारे डिफेंस का पर्सन हूँ मैं, तो डिफेंस पर्सन हूँ। अच्छा, आप डिफेंस पर्सन, तो मतलब इस बार अगर मुद्दा होगा तो डिफेंस का, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा होगा या एयर स्ट्राइक का मुद्दा होगा? नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा है कि पहले जो गवर्नमेंट थी, कोई भी मतलब लीडरशिप थी, उन्होंने किसी को मतलब सेना को कभी मतलब ऐसे नहीं दिया। जो भी परमिशन लेना पड़ता था यहाँ हेड क्वार्टर से लेना पड़ता था। हेड क्वार्टर जो मांगती थी, तो ये क्या नाम है, अपने जो डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं वो नहीं देते थे कुछ समझाने की वजह से। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ है। तो इनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेना को थोड़ी लिबर्टी दी गई। अभी हम जान रहे थे अंता की जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे किशनगंज, जहाँ जानेंगे वहाँ की जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम हैं 12 और झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में और जान रहे हैं जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं किशनगंज। किशनगंज की जनता 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचती है, इस बारे में हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। भाई जी नाम क्या है? हाँ? नाम कहाँ है? प्रहलाद।
वोट दे कौन दे जाना तो फूका खेबा से देचे मतलब सरपंच सरपंच नहीं अपनी मर्जी से देते अपनी मर्जी से देते तो ई बार कहीं लाग रहे हो जनता का मूड कहीं लाग रहे हो किशनगंज का जो था का दोस्त है वो कहीं सोच रहे थे किशनगंज की पब्लिक यही सोच रही है भाई बढ़िया हो काम ने तो बढ़िया हो कैसे ने तो चाहिए नरेंद्र मोदी चाहो और कहीं नरेंद्र मोदी चाहो कहीं कहीं चीज पसंद है नरेंद्र मोदी की कोई योजना ऐसी जो पसंद आई हो योजना तो सभी बढ़िया जी सब पसंद है इनको सारी योजनाएं पसंद है और नाम क्या भी आपका राजू भाई क्या काम करते हैं मुर्गे काटने का तो मतलब पक्का इस बार काटने का मूड है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नेताओं को अच्छा मतलब चिकन का आप काम करते हैं ना तो इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है आपको जनता का मूड यही है कांग्रेस को दे वोट और क्या है ऐसा क्यों पर परिवर्तन क्यों चाहते क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हम गरीब आदमियों को तो लपक के परेशान कर दिया जैसे जीएसटी लगा दी नोटबंदी कर दी जिसमें हम ही तो मरे कहाँ मरे चिकन पे कौन सी जीएसटी लगी हुई जीएसटी लग रही है ना अंडा इतना महंगा हो गया चिकन इतना महंगा हो गया व्यापार जीएसटी नोटबंदी से थोड़ा सा फर्क पड़ा भाई नाम क्या है आपका जगदीश चमन जगदीश भाई क्या काम करते हो आप ऑटो जो मार्केट अच्छा ऑटो है तो आपको क्या लगता है किशनगंज के जो लोग हैं उनका मूड क्या है इस बार कांग्रेस ही आनी चाहिए जमा के लगे परेशान हो रहे जमा क्यों हो रहा है धंधा फाने से अच्छा कुल मिला बाजार में धंधो कोई ना इनको लगता है कि तो सुबह सुबह एक रुपये भी नहीं कमाए में और फली तो बड़े थी कमाई थी पहले तो 1000 रुपये भी कमाओ जा 2000 भी कमाओ जा अब तो कहीं भी को ना कमाए ना तो सरकार बदल बासु ऑटोमेट वाला थोड़ी बदले सरकार चेंज हो वो बासु हो जो काम को लगता है कि सरकार बदलने से कुछ और काम है और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर बाबूजी हैं बाबूजी नाम कहाँ है मांगीलाल मांगीलाल जी ये बार कहीं लागत है जो 29 अप्रैल तक चुनाव होगा लोकसभा का बीजेपी सरकार बने मोदी की अच्छा क्यों लागत है कोई खराब काम करियो कोई नहीं मोदी ने कहीं खराब करियो सब बढ़िया से अच्छा अब बार जो कांग्रेस की सरकार आई है जो बार राज्य में आई है राजस्थान में चाहे गहलोत की सरकार है तो वो जो काम कर रही है वो कहीं करियो 2 लाख कर्ज माफ करना चाहिए एक सोसाइटी माफ करिए किसी ना कोई कर्ज माफ हो कोई भी कल सरकारी माफ करिए किसान सब असंतुष्ट हो रही सरकार अच्छा जो बार जो सांसद है वो आप लोगों के बीच में आओ जी बढ़िया सब सांसद भी सांसद बढ़िया विकास कार्य पर वही सांसद भी वही जीतो को मांगते फिर देखिए इनको लगता है कि सांसद जो वर्तमान में है वो अच्छे हैं भाई नाम क्या है आपका राकेश प्रजापति काम क्या करते हैं प्रजापति सेल्स मार्केट अच्छा सेल्स में आप लोग तो आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे ना तो जनता का मूड क्या लग रहा है जनता का मूड तो यही है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है नरेंद्र मोदी कौन कौन से अच्छे काम लगते हैं आपको जैसे ये अभी कांड हुआ था जिसमें लोगों को सहायता करी पाकिस्तान पे हमला किया नाम क्या है आपका जोगिंदर भाई जी काम क्या करते हैं गाड़ी चलाता हूँ अच्छा गाड़ी चलाते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे कई लोगों से आपका पाला भी पड़ता होगा तो जनता का मूड क्या नजर आ रहा है बढ़िया ही है जनता का मूड तो मतलब जब 29 अप्रैल को चुनाव होंगे तो उसमें क्या मूड नजर आ रहा है मतलब कैसा नेता चाहिए उनको हमारे हिसाब से तो मोदी ठीक है गरीबों को गैस दिया उसने मकान भी दिए गवर्नमेंट ने उनके लिए और हर सुविधा करी उसने तो हमारे हिसाब से तो सही है अच्छा लेकिन अभी जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तब आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई फिर ये परिवर्तन क्यों अब ये तो अपनी अपनी सोच है तो आदमी की जैसी सोच है जैसे विचार हो जाते हैं मतलब असेंबली इलेक्शन में अलग सोच होगी और नेशनल के जब राष्ट्र के चुनाव होंगे जिसकी आप जानते हो जिसकी चवन्नी चलती है उसके दूर घूम जाते हैं आदमी तो आजकल ये है इनका कहना है कि जिसका जोड़ चलता है उसी के पक्ष में मतदान हो जाता है और भाई नाम क्या है आपका मुकेश नागर कहाँ काम करते हैं भाई जी किस बात तो नहीं रहता हूँ खेती किसानी का अच्छा खेती किसानी तो ये कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो भी इस चीज़ का क्लेम करती है कि उन्होंने किसानों के लिए अच्छा काम किया और राज्य सरकार भी कहती है कि किसानों के लिए अच्छा काम किया दोनों ही सरकारों ने अगर अच्छा काम किया है तो फिर जनता का मूड क्या है किसानों का मूड क्या है नहीं वैसे मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अच्छा जवाब दिया है और किसानों के हित में भी अच्छा काम किया है तो फिर मूड क्या नजर आ रहा है किसानों मोदी सरकार ही आएगी मोदी सरकार ही आएगी इनका हिसाब है कि मोदी सरकार आएगी और लोगों से बात कर लेते हैं भाई जी नाम क्या है आपका गोपाल क्या काम करते गोपाल जी खेती करते हैं अभी इन्होंने कहा कि मोदी सरकार आएगी क्योंकि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया ऐसा इनका कहना है तो आपका क्या सोच है मोदी की इज्जत कैसी कैसी योजना है किसानों के लिए सब में साथ दे रही जो की में साथ न दे रही मोदी ने काय करियो नोटबंदी करी तो बड़ा बड़ा नेता का गरीबों का नुकसान हो गरीबों को तो फायदे हो चोर बाजारी करी तो बड़ा आदमी ने करी वो काय कसूर मतलब नोटबंदी ठीक जी
राज्य सरकार के नुकसान का है। अच्छा, अब राज्य सरकार भी खेचे के अगले काश्तकार अगले घणो काम करी करी छे ने मोदी नहीं, राज्य सरकार या अशोक गहलोत सरकार भी घणी काम करी छे काश्तकार अगले ऐसी खेचे काहेले करी। अच्छा, ता का सांसद है कभी मिलिया छे आप तो मोदी नहीं सांसद सु मिलिया छो आपका जो दोस्त मुझे अनपढ़ छू देखो नहीं मिलवा में काहे अनपढ़ छे सांसद सु मिलिया कौन मिलिया यहाँ से तो काहे भी हो, यहाँ से कांग्रेस जीती आ रही थी पर उनको ज्यादा बहुत अच्छा वाली था मोदी जी। इनका कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस बढ़त लेती आई है, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं 29 अप्रैल को जब मतदान होगा तो मोदी जी के पक्ष में ही मतदान होगा, ऐसा कहना। इस भैया से पूछ लेते हैं, शायद स्टूडेंट है। भैया नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। क्या काम करते हैं? मैं मार्केट का काम करता हूँ। मार्केट के काम में। तो क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होंगे 29 अप्रैल को, उसमें क्या लगता है देश में किस करवट से बैठेगा मतदाता? कहाँ बीजेपी सरकार की संभावना लग रही है। अच्छा, जहाँ तक है सभी दुकानदार। क्यों लगता है? सभी दुकानदारों का कहना है यहाँ तो जीएसटी नोटबंदी बढ़िया काम किया, जीएसटी की नोटबंदी की। इधर से यहाँ अच्छे कार्य हुए किशनगंज में सीसी बनी। नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार सेरिया। क्या काम करता है? सर खेती करता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ सर मैं तो। अच्छा, खेती और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल रही है, तो आपको क्या लगता है युवाओं का मूड क्या है? ये सर युवा तो सब साथ में है सर। मतलब युवा के संगठन है वो बहुत बड़ा है सर। मगर युवा का मोदी सरकार, देश को बचाना है तो मोदी सरकार आई है। इनका कहना ये है कि देश को बचाना है तो मोदी सरकार आएगी। एक और भैया से बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जितेंद्र साकेवा। जितेंद्र, क्या लगता है आपको कि युवाओं का मूड क्या है? युवाओं का मूड तो यह है कि नौकरी मिलनी चाहिए उनको। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी, अभी सर्वे आया था कि इस जो सरकार है 5 साल इसके बेरोजगारी बढ़ी है, तो फिर जनता का मूड क्या है? क्लेम ये है सरकार ये कहती है रोजगार दिया, सर्वे ये कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी, फिर जनता का मूड क्या है? युवाओं का मूड क्या है? किसको लाना है इस बार? बीजेपी को लाना है, क्योंकि बीजेपी को लाना है। इनके हिसाब से बेरोजगारी हालांकि बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद देश हित में नरेंद्र मोदी को लाना है। तो ये जनता का मूड है, शुरुआती दौर में है। वोट जब डलेंगे 29 अप्रैल तक, हो सकता है जनता का मूड कहीं परिवर्तित हो जाए। और लोगों से बात करते हैं, आइए चलते। हम किशनगंज में लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं जनता का मूड। भाई जी नाम क्या है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, बार जब 29 तारीख ना वोट पड़ेगा 29 अप्रैल ना, तो किसाना को, जनता को, किशनगढ़ की जनता को काय मूड लागे थे? सही लग रहा है, मतलब खूंगा पक्ष में जा रही है, कोई कांग्रेस की तरफ आ रही है या नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हो? इस तो दोनों तरफ भी बेरे लोग, कांग्रेस की तरफ बेरे, जनता की तरफ भी बेरे। सही चल रहा है हिसाब किताब। तो काय लागे देश न कशा, मतलब नेतृत्व कसो चाहिए? तो देखो जो अच्छा काम करता है ना वही चाहते हैं लोग। तो कौन कौन नेता है जो अच्छा काम कर सकता है? देखो अच्छा काम करने वाला ही कोई पर्सन करते हैं जनता। ये हालांकि नाम नहीं बता रहे, लेकिन इनको लगता है कि इनके हिसाब से जो काम करे अच्छा देश को, वही नेता चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? राजा शर्मा। क्या काम करते हैं शर्मा जी? किसानी है। अच्छा, यदि बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की और कंपेयर करें उनकी किसानों वाली योजनाओं को राजस्थान सरकार से, तो फिर किसानों का मूड किस तरफ जाएगा? किसानों का मूड वैसे जाएगा तो मोदी जी की तरफ। बाकी उनकी कमियां बहुत हैं। हमारे को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, टीएसपी घोषित नहीं हो रहा हमारा किशनगंज शाहबाद क्षेत्र। ये टीएसपी घोषित होना चाहिए। जब सारी सुविधा मिल रही है तो टीएसपी घोषित क्यों नहीं करते इसे? और हमारे माल समय पर नहीं तुलता, हमें माल तुलाने के लिए टोकन नहीं मिल रहे। माल ये तो स्टेट का मसला होगा ना। स्टेट सरकार, राज्य सरकार इसको करती है कि केंद्र सरकार? सब केंद्र से रहता है, सब केंद्र सरकार करती है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो, या इस ट्रैक पे नरेंद्र मोदी सरकार काम करे यदि वापस आती है? हाँ, वापस आती है तो इसी ट्रैक पे काम करेगी। तो फिर भी मूड क्या नजर आ रहा है कि बदलाव का मूड है या वापस रिपीट करने का मूड है? नहीं, मोदी जी को तो नहीं छोड़ेंगे। ये काम चाहते हैं, मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे। और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? हरिशंकर। क्या काम करते हैं बाबूजी? खेती करता हूँ। आप भी खेती करते हैं। तो इस समय आपके आसपास के लोगों से बात होती होगी पॉलिटिक्स पे, जब आप बैठते होंगे शाम को या चौपाल पे, तो क्या मूड नज़र आता है? मूड तो यही है सर, सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया भाई। काश्तकारों पे बिल्कुल भी ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाई। जो किसान आयोग है उसकी रिपोर्ट ये लागू नहीं कर पाई। और कुल मिला के आज इन्होंने समर्थन मूल्य पर जो जीन्स खरीदनी थी उसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले किसान पर ये गवर्नमेंट ध्यान देगी तो ये जाने वाली नहीं है, और नहीं देगी तो फिर कई गवर्नमेंट आए कोई चलेगी।
इन्होंने हल्का सा इशारा किया है, यदि समय पर सरकारें किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो शायद बदलाव हो सकता है, ऐसा आपका कहना है। बाबूजी नाम क्या आपका? मनजीत सिंह। मनजीत सिंह जी, ये सब कह रहे हैं कि किसानों का विकास है, राज्य सरकार ये दावा करती है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, केंद्र सरकार भी कहती है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। जब दोनों ही सरकार ने अच्छा काम किया तो फिर विकल्प क्या चुनी जाएगी जनता? एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। किसानों के बारे में आज दिन तक किसी ने भी नहीं सोचा। किसान आंदोलन करते हैं, आज भी हम आंदोलन करने आए हैं, कोई किसी प्रकार का समर्थन मूल्य नहीं मिला उन लोगों को आज दिन तक। किसान तो सबसे बढ़िया ये है कि किसान का बच्चा हो तो नाटों में दे दे, दोनों को नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही किसानों का शोषण किया है और कर रहे हैं। अभी जैसे कर्ज मुक्ति का क्या था, इन्होंने कर्ज मुक्ति क्यों नहीं की, सब क्यों इसको ढिला दिया? एक बड़ा किसान एक छोटा किसान कर दिया। क्या सांसदों में कोई बड़े घर का कोई छोटे घर का नहीं होता है कि उनको बराबर तनख्वाह मिलती है या कम पे छोटी कम मिलती है? बराबर मिलती है ना, तो फिर किसानों को बराबर मुक्त क्यों नहीं? तो इसलिए मतलब किसान रुष्ट है। जब तक किसानों के हित में काम नहीं होगा तब तक किसान किसी को राज करने नहीं देंगे। किसान किसी को राज नहीं करने देंगे। और बात करते हैं बाबूजी, एक चीज़ है कि आपके लगातार 3 टर्म से यहाँ पर सांसद हैं दुष्यंत सिंह जी, फिर उन्होंने इस क्षेत्र को टीपीएस घोषित करने की कोशिश क्यों नहीं की, या कहाँ अड़चन आई? नहीं सर, ये बातें जो है ना कुल मिला के वो सिर्फ ये 1.5 महीना या 2 महीने दौड़ भाग करते हैं और 5 साल जो है किसान को भूल जाते हैं। आपको पता है कि कम से कम 60-65% किसान है देश में, किसान का ही शोषण किया जा रहा है। जब मोदी जी 2014 में आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये जो आयोग लागू करेंगे, और उन्होंने ये कहा भी था। आज मोदी जी अगर सुन रहे हों, टीवी पे ये आपकी डिबेट जारी है, उन्होंने 14 में ये कहा था कि मैं इसमें जो है अगर मेरे बहुमत मिल गया तो मैं कुर्सी बाद में पकड़ूंगा, पहले आयोग लागू करूंगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है कि मोदी जी आपने आयोग लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा अगर आयोग लागू कर दिया देश का बट्टा बैठ जाएगा, किसान को देने में देश का बट्टा बैठ जाएगा, और जो कर्मचारी है उनको बगैर मांगे दे रहे हो। उनका 7वां वेतन आयोग लागू हो गया। हमारा वेतन आयोग लागू करने का हक बनता कि नहीं बनता? क्या किसान पैदा करके इनको देते रहे? आज कोई भी महंगाई है, महंगाई दर कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है? दाल है, सब्जियाँ हैं, अनाज है, तेल है, बढ़ गया, ओहो मारे गए। रसोई का जो जायका बिगड़ गया। अरे रसोई का जायका हमारे माल जो किसान पैदा करता है उससे बिगड़ता है। जो आपकी तनख्वाहें जो इतने गुणे, आज से आप 70-75 का ले लो, एक टीचर की तनख्वाह 200 रुपये थी, 105 रुपये हमारा गेहूँ का। आज गेहूँ का कितने गुना बढ़ा और टीचर की तनख्वाह क्या गुना बढ़ी है? कम से कम हमारा आयोग लागू होता तो आज उसी रेशो से हमारा माल बढ़ना चाहिए था। तो ये था अंता और किशनगंज की जनता का मूड कि 29 अप्रैल को जनता का मूड यहाँ पर क्या रहने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।